ना हम बिल्कुल हमारा सब कुछ लूट गया। हम तो अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहे, एक जने ठग के हमारा सब कुछ लूट गया, हम ठगे गए। हमने सरकार बनाई। CANRC वाले अगर इस तरह से आंदोलन करते हैं तो क्या आप लोग उनके साथ रहोगे? जंग अभी जारी है, अब MSP की बारी है, यह कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत का। सालों का आंदोलन घंटों में समाप्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। किसान आंदोलन को आज 1 साल का समय होने जा रहा है। बॉर्डरों पर लगातार किसानों की एक्टिविटी देखी जा सकती है। कल से किसानों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। चौधरी साहब, 1 साल का समय आज आंदोलन को हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, 1 साल बहुत लंबा अरसा हो जा। किसान के पास में इतना समय नहीं, पर मजबूरी में ऐसा समय निकालना पड़ा हमें। ये आंदोलन चलाने की मजबूरी भी है। इस सरकार ने ऐसी नौबत अना दी, जो खेती बाड़ी का सौदा है ये बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। इसे उभारने की हमारी यही तो बात है। किसान बड़े बड़े किसान हैं, इनके पास में आंदोलन चलाने के सिवा और क्या रास्ता है? सरकार बना दी हमने, सारी वो होगी। वो तो किसान इस तरह तो वहाँ से धरने पे बैठे, सारे बॉर्डर पर किसान बैठे, या थोड़ा ये कोई सुलह नहीं है किसी की, कुछ वो नहीं। हम तो यही तो कहे भाई, किसानों की सुनवाई तो होनी चाह। तरह तरह के शब्दों तो इन्हें नवाजा जा रहा, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी विदेश से फंडिंग आ रही। पता नहीं इस तरह की बात, शर्म चाह नहीं इस तरह की बात कहते। किसान है, कोई कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते, सारी वाह बातचीत सब ठीक ठाक है। ये देश हमने आत्मनिर्भर बना दिया, किसानों ने सब मेहनत है, अपने खून पसीने कमाई थे। तो क्या यही दिन देखने के लिए थे भाई? हम वही तो कह रहे हैं, घाटे का सौदा, खेती से थोड़ा सा उभारने की बात करो। कहीं बिजली की, कहीं डीजल की, इस तरह की कहीं प्राकृतिक आपदा है। तो हम तो यही तो कहे, हमें नहीं थी ऐसी उम्मीद। जो सरकार ने इस तरह की नौबत बनाई थी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें तो यही थी भाई, चलो 5, 7, 10 दिन अपनी बात कह देंगे, बात हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आंदोलन का किसी को कोई खुशी थोड़ा ही है इतनी कि भाई आंदोलन पे बैठे, वहाँ से कितनी मुश्किल समय है, इतने उसमें बैठे। तो बातचीत होगी, चलो कल को 27 नवंबर की बातचीत है, उसमें देखो क्या होगी। हम भी चाह रहे बातचीत होनी चाह, फैसले होने चाह, समझौते होने चाह। ठीक। चौधरी साहब, लगातार आप लोग कहते आए हैं कि 2 कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम किसान चलें तो बात बन सकती है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो कृषि कानून का था, प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा कर दी है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो क्या लगता है, अभी सर्दी जैसे बढ़ने वाली है, 700 से अधिक किसानों की इस आंदोलन के चलते मौत हो चुकी है। क्या लगता है कि अब कुछ थोड़ा सा बात बनाने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा पीछे आना चाहिए? नहीं, किसान तो हमेशा तो बात बनाने के उसमें है। किसान का कोई उद्देश्य नहीं आंदोलन लंबा खींचने का। लंबा आंदोलन भी सरकार ने खिंचवा दिया, तरह तरह की बात चला के। हम यही कह रहे, बातचीत के जरिए तो सब हल निकल जा। प्रधानमंत्री जी, हमने कभी भी प्रधानमंत्री के उनके उसमें कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करा जो किसी को महसूस होता हो। हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी कहा, प्रधानमंत्री जी का सर ऊंचा रहना चाहा। हमने उनका सर नहीं झुकाते। हमने कई बार जब भी बात हो, जब भी हमने ये कहा हम प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाहा, पर इसके साथ साथ किसानों का भी तो मान सम्मान का ध्यान रखा थोड़ा सा। ये भी थोड़ा, करोड़ों आदमियों की निगाह इस आंदोलन पर टिक रही। पूरे भारत का किसान आज एक है। ठीक है, विपक्ष की भी बात हो जाए, कोई आदमी आलोचना भी कर दे, वे भी अपने ही आदमी है, वे भी कोई, हम उनकी भी कोई बुरा नहीं मानते। पर फिर भी एक बैठ कर बातचीत होनी चाह। आखिर को सा ये थोड़ा ये हमारी इतनी खता है, इतनी गलती है। हम जो कोई पढ़े लिखे है, क्या उन्हें इस देश में रहने का हक है? जो कोई अनपढ़ किसान है, नहीं अच्छे कपड़े पहनता, नहीं अच्छी गाड़ियों में बैठता, नहीं अच्छी वो है,
तो कम से कम उनकी भी तो वो देखभाल करनी चाहिए। हम तो यह हो रही जना हम बिल्कुल हमारा सब कुछ लूट गया, हम तो अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहे एक जने ठग के हमारा सब कुछ लूट गया, हम ठगे गए। हमने सरकार बनाई, सरकार में क्या उम्मीद तो थोड़ा ही बनाई थी कि इस तरह की बात होगा, इस तरह का भेदभाव होगा। ये नहीं होनी चाहती, बातचीत होनी चाह, बातचीत सरकार रिक्वेस्ट करे, विनती करे कि भाई ठीक है किसान अन्नदाता है इस देश का, तो मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि जन बस सारी खता किसान की है। अरे बात ही तो कह रहे हम। आप लोग किसानों के द्वारा भी और आप लोगों के द्वारा लगातार ये चीज़ें कही जाती थी कि इस बार चुनाव में देख लिया जाएगा, इन लोगों को गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। 2022 के चुनाव नज़दीक है, क्या मानते हैं सरकार चुनाव को देखते हुए बैकफुट पर आ गई है? नहीं, चलो किसानों ने कह भी दिया होगा, सभी तरह के किसान हैं, गुस्से में कह भी दिया होगा। हमने कभी इस तरह की बात नहीं कही, हम इन्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे। कि नहीं मोटी बात, चलो टाइट बात कह भी दी होगी, पर हमने हमेशा ख्याल रखा, हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही हमें न गाँव में नहीं घुसने देंगे। हमने तो यही कहा भाई गाँव में थोड़ा सा फरेज रखो, भाई एक आंदोलन चल रहा, विरोध हो रहा सरकार का, हमने इस तरह की बात कही। और रही सरकार उसकी बात, इलेक्शनों की 2022 का भी चुनाव है, वैसे फ़र्क तो पड़ेगा। हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि भाई कितनी वो है बातचीत, पर आंदोलन तो किसान विरोधी नीति तो भाजपा को नुकसान काफ़ी है, इसमें कोई वो नहीं है। वैसा हम ना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, ना कुछ हमें किसी तो कुछ वो है। ठीक है, इनका क्या गठबंधन हो, क्या वो बातचीत, कौन चुनाव लड़े कौन, वो अलग बात है। पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफ़ी है। नुकसान भी इसी उससे है, जिद्दी रवैया है, जो मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहती, किसानों तो भी बैठ कर बातचीत होनी चाहती, भाई क्या दिक्कत किसानों को है। ये तो बिल्कुल एक बदले की भावना सा कर दे कि भाई जने कोई थारे सामने कोई बोल ही ना। जैसे भाजपा के विधायकों का कुछ जगहों पे विरोध हो रहा था, अगर बात करें आप ही के सिसोली की, तो उमेश मलिक जो यहाँ से विधायक है, उनका यहाँ पे विरोध हुआ, उनके साथ में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो क्या अब चुनाव नज़दीक हैं, अब लोग फील्ड में निकलेंगे जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और भाजपा के लोग भी गाँवों में जाएंगे, तो क्या उन लोगों का भी इस तरह से कोई विरोध किया जाएगा? कानून भी वापस हो गए हैं अब तो। नहीं, हम तो फिर भी यही कह रहे हैं, हमने कभी विरोध नहीं करा। हमने वही रखा कि भाई यहाँ आने का फरेज रखा गाँव में, ठीक है, दुख सुख में आया भी जा, सारी वो है बातचीत, ये भी कोई वो नहीं है, भी अपने ही परिवार के है। पर एक तो बताओ जी, इस सरकार ने इस तरह की नौबत, इनके बस का तो कुछ है नहीं भाई। ये तो केंद्र सरकार की बात है, चलो उनके साथ में लड़ाई चल रही, वही आंदोलन चल रही, पर ये भी थोड़ा सा ये भी माहौल बना हुआ है, जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, जगह जगह विरोध हो तो अच्छी नहीं लगती। और किसान करेंगे भी क्या भाई, किसानों ने वोट दे रखी, उसका विरोध करने का भी तो इन्हीं के सामने वो करेंगे, वह विरोध भी तो इन्हीं का करेंगे। और हम यही कहे शांति में बातचीत होनी चाह, एक नज़दीक लगी, एक जो दूरियां थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे ख़त्म लग रही हो, तो शायद यार ठीक हो जाएगी बातचीत। तीनों कानून वापसी होने के बाद हिंद मजदूर किसान समिति जो संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन, उनका कहना है कि अभी ये कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, सरकार का बहुत गलत निर्णय है, गलत फैसला है, और इसमें राजनीतिक पार्टियों की जीत है। और उसके बाद से देखा जा सकता है कि जो मौलाना अरशद मदनी है, उनके यहाँ से भी एक लेटर जारी कर दिया जाता है उसी दिन शाम को कि CAA NRC भी वापस लेनी होगी, 370 भी। तो क्या इस तरह से ये आंदोलन और बढ़ सकते हैं? क्या ये लोग भी अब आंदोलन करके कानून वापस कराने की मांग कर सकते हैं? हमारे तो किसानों की बात है, हमने तो सिर्फ अभी तक कहे 370 है, वो उसका तो समर्थन सब न करा, ज़्यादातर यादवों ने समर्थन करा, वो तो राष्ट्र हित में उन्होंने वो ठीक करा, उसमें हम नहीं को कुछ कर सकते। हम जो देश की
सुरक्षा की बात है, देश की उसकी बात है, उसमें हम नहीं वो करते ज़्यादा उसमें नहीं छेड़छाड़ करते। हमारा तो किसानों का ही वो है, हम ज़्यादा लफड़े में नहीं बढ़ते। किसे क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है वो तो हमें जाने। ये तो संयुक्त मोर्चे की बात है, जिस तरह का भी निर्णय ले अपना वो ठीक है, हम और ज़्यादा उसमें नहीं बढ़ते। ज़्यादा बड़ा मामला उन्होंने बात वो ठीक है, जिस तरह की बात वो हो रही बातचीत 370 की है वो है, जहाँ वो प्रभावित होते होगी वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जो सरकार को लगा होगा अच्छा, वो लोगों ने सराहा, तो उसका तो हम यहाँ नहीं कुछ वो करते ना, उसे यहाँ से कोई नुकसान नफे की बात तो देख रहे, वो तो ठीक है। बस अपना यही, हम तो किसानों की वो है बातचीत, किसानों के उस पर ठीक रहेगी बात। नहीं, जैसे CANRC वाले अगर इस तरह से आंदोलन करते हैं तो क्या आप लोग उनके साथ रहोगे? नहीं, हम नहीं साथ रहते, हमारा तो उनका अलग मामला। हमारे पर तो जो इतनी नहीं बगी बातचीत किसानों के जो उसकी बात है, पूरे भारत में किसान के जो कुछ वो कोई आंदोलन हो, कोई दिक्कत हो तो उसकी आवाज़ उठा सके, और नहीं ज़्यादा लफड़े में नहीं हम बढ़ते। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला, हम नहीं इसमें ज़्यादा हिस्सा लेते। तो साहब, हमारे चैनल के माध्यम से अब क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे किसानों से? आज 1 साल का समय पूरा हो गया है। तो मैसेज तो यही है कि भाई सबसे बढ़िया बात, जो आंदोलन शांति के तरीके का आंदोलन चले, कुछ भी बात हो आंदोलन शांति से चलना चाहे, हिंसक आंदोलन ना हो, और सरकार भी बदले की भावना से कोई काम ना ऐसा करे। हम तो युवाओं से भी यही वो कहे भाई आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और आगे जिस तरह की भी नौबत आओगी उसमें वो होता रहे, पर आंदोलन जब भी अच्छा, राष्ट्रीय संपत्ति का भी कोई नुकसान ना हो और कोई जान माल का भी कोई नुकसान ना हो, सब तो बड़ी यही बात है। इसी का ध्यान रखते हुए रहना चाह। आंदोलन तो चलते रहे, पहले भी चले, आगे भी चले और आगे भी चलते रहेंगे, आवाज़ उठती रहेगी, बस यही रहे, ठीक है बात। तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, जिनका साफ कहना है 1 साल का आंदोलन है, घंटों में ख़त्म नहीं किया जाएगा, और जो किसानों की जो मौत हुई है, MSP की बात है, अभी बात चल रही है, और भी मुद्दे हैं, उन सब पर बात होगी, उसके बाद ही आगे की कुछ रणनीति बनाई जाएगी, कुछ निर्णय लिया जाएगा। अपने सहयोगी S चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।